तेरा सद तेरे से कता अरे अब भी तको करे तो मिलन हुआ यमरा को दुखी देख करके घट घट का बौसी है, सब कुछ जानने और पहचानने वाला है। अब बताओ कृष्ण चंद्र भगवान ने पांडवों को क्या अन्याय किया है। और दुर्योधन के लिखे परवाना के अनुसार 12 साल का वनवास और 1 साल का वनवास काट के गए हैं। और कृष्ण अब तो दिमाग को ठीक लाओ, अब तो अपने हाथ से लिखो कि धर्मपुत्र आधा राज का अधिक। अब कब तक रिश्तेदारी में टूक मांग मांग करके खाएंगे, कब तक पेट गुजारा करेंगे। और कृष्ण अब तुम इस बात का फैसला कर दो, क्या ये पांडव राजपाट को ठोकर दे करके वापिस वन के अंदर चले जाएं? क्या ये पांडव की संतान नहीं है? क्या ये अंधभूत के भाई की संतान नहीं है? क्या राज के अंदर धर्मपुत्र का हिस्सा नहीं है? और कृष्ण अब तक तुम मौन होकर के बैठा है, बताओ इस बात की वजह क्या है। तब कृष्ण कहता है कि द्रौपदी राजा सब कुछ जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन मूर्ख इंसान और गीतों के सामने महापुरुष और सत्य पुरुष कभी सत्य का भाषण नहीं करते। द्रौपदी राजा जो अज्ञान और मूड गवार होता है, उसके सामने सत्य भाषण करना ये महान पुरुषों का कर्म नहीं होता। जानता हूँ कि धर्मपुत्र निर्दोषी है और अब भी निर्दोष में है, लेकिन अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं, ब्राह्मण मेरे पास बुलाओ और ब्राह्मण बुला करके मैं परवाना लिख करके देता हूँ और सीधा दुर्योधन के उस आस्तिनापुर के अंदर भेज दो। ओ पांचों पांडव द्रौपदी राजा के मंत्री श्री कृष्ण चंद्र भगवान और पांचाली सब के सब बैठते हैं। जो द्रौपदी का पुरोहित गुरु था उस ब्राह्मण को बुलाता है। तब कृष्ण अपने हाथ से परवाना लिखता है, सर्वश्रेष्ठ पूज्य ताऊ श्री धृतराष्ट्र को नमस्कार लिखता है, भ्राता दुर्योधन को नमस्कार लिखता है, गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म, कर्ण, शल्य, शकुनी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विग्रह, अनेक प्रकार के कैरु पक्ष के जितने महाबली बलवान योद्धा और सम्मानीय और पूजनीय थे, सबका सबसे ऊपर नाम डाल देता है। हाँ धर्मपुत्र, अब बताओ अब इस परवाना के अंदर लिखना क्या है। धर्मपुत्र मन से उदास हो जाता है, लेकिन सच्चाई को उगलना शुरू कर देता है। तब श्री कृष्ण को बता रहा था और बैठा बैठा कृष्ण धर्मपुत्र के बताए अनुसार परवाना लिख रहा था। तो किस प्रकार से लिख रहा था, टूटे था वो कीड़ा सन अब बटवारो
पानी, और दूध को तो दूधर पानी में तू नहारो वो समय चलो जाया कोई पारा तो लब्बे नगर में निमाविया पसरी को साथ
जीत अर समय आवणी दानी ला जगा बीती लो बतावा धर्मपुत्र की शर्त उस परवाने के अंदर लिखता है, उठा करके परवाना उन ब्राह्मण विप्रों को देता है। लेकर के ब्राह्मण विपर धर्मपुत्र भगवान कृष्ण और द्रौपदी का आशीर्वाद और लेकर के उस परवाना जाकर के दुर्योधन को ब्राह्मण खबर सुनाते हैं। तो किस प्रकार से सुना रहे थे, कैसे दुर्योधन खड़ा होकर के उन ब्राह्मणों की तरफ देख रहा था। गाड़ा राम जी उनकी तरफ से 20 रुपए सम्मान होते हैं। गोपीराम जी राय जी उनकी तरफ से 10 रुपए सम्मान होते हैं। नेत्राम सनोप जागराम मालूराम उनकी तरफ से 10 रुपए सम्मान होते हैं। वीरेंद्र जी यादव उनकी तरफ से 51 रुपए सम्मान होते हैं। हवा सिंह गुर्जर अरसोरा 101 रुपए सम्मान होते हैं। रोहिदास जी मिस्त्री उनकी तरफ से 51 रुपए सम्मान होते हैं। पप्पू राम जी भगत जी रावत उनकी तरफ से 110 रुपए सम्मान होते हैं। अमीराम जी नारोल उनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान होते हैं। संत राम जी कोना की ढाणी उनकी तरफ से 51 रुपए सम्मान होते हैं। जैन दानी सज्जनों ने अपने सबको माई के अंदर से दान दिया है। उनके नाम है ये रघुवीर सनोप मामराज मीणा 101 रुपए, बबेली गांव के रामपत जी 101 रुपए, बलबीर मीणा मार्टिन मीणा सोरा 101 रुपए, मोहर सिंह बबेली 51 रुपए, मुखराम मीणा सोरा 101 रुपए, सुरेश बलीला सोरा 551 रुपए। हेलो, ये गुरदान मिस्त्री दरू का मांगा 51 रुपए, बबलू सनोप छाती लखेड़ा 151 रुपए, ऋषि 10 रुपए, बनीराम राय जी 51 रुपए, गालाराम देवसन 51 रुपए, मदन प्रजापति 10 रुपए, रतिराम नारो 101 रुपए, महावीर जी यादव मलवास 51 रुपए, रामपत खटोटी 101 रुपए, पूरन चंद राम प्रसाद सैनी शिव नगर सोरा 101 रुपए, राम सिंह गुर्जर नारो 51 रुपए, शीश राम कुशलावाड़ी धानी 51 रुपए, अमित चंद भगुकाबाज 10 रुपए, पप्पू हजारी राणा देवसन 51 रुपए, रामेश्वर देवसन 51 रुपए, शीश राम देवसन 51 रुपए और माता दीन शिवनगर सोरा 51 रुपए। मलवास 21 रुपए, बीरबल जी भगत मलवास 21 रुपए, महेंद्र मलवास 20 रुपए, रामदास मलवास 21 रुपए, ये मांगीलाल जी राउत साहब मलवास 20 रुपए, लालाराम जी सुरजान मलवास सूरजभान 20 रुपए, सतवीर मिस्त्री प्रजापत मलवास 100 रुपए, पाचूराम भगवाना रायली 101 रुपए, ख्यालीराम देवसन 20 रुपए, पद्माराम भूजावास 31 रुपए, किशोरी राम राय 51 रुपए। ये श्रीराम कुशालावाल रानी 101 रुपए, छाजूराम दोरता ये बादल धानी 101 रुपए, ये कबूल चंद बादल धानी 101 रुपए। इकतीस हजार स्वागत करें कि आपकी ग्राम पंचायत हरसोरा के नवनिर्वाचित सरपंच साहब भाई रमेश हम हमारे
बीच में पहुंच गया है। ये बड़े भामाशा है, बड़े भामाशा परिवार से ताली बजाओ बहू का बासा लो जो जरे ताली को बजा रहे काकू के हाथ भाग रहा थे फिर बैठा से की करता बस की तो जार गरा तब चूड़ा जो सहारा को जन्म